राधे राधे गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह के बारे में कि भीष्म पितामह कौन थे। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और भीष्म पितामह महाभारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स में से एक हैं। और भीष्म पितामह के वजह से ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अगर सही टाइम पे सही डिसीजन भीष्म पितामह ले लेते तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती, महाभारत का युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह के पिता को एक कन्या पसंद आ गई थी और उन्होंने उनसे शादी करी थी। और कहते हैं कि उनके पिता ने उनसे वचन ले लिया था कि वो कोई भी पुत्र, ऐसा भीष्म पितामह ने उनको वचन दिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचार्य वाला जीवन जिएंगे, जब तक जिएंगे हस्तिनापुर के लिए जिएंगे और हस्तिनापुर के लिए ही कार्य करेंगे। उन्होंने खुद का कोई अपना निर्णय नहीं लिया था, ये सिर्फ उन्होंने अपनी पिता की खुशी के लिए लिया था। उनका मानना था कि पिता का ध्यान रखना ही अच्छे कर्म है। उन्होंने इसीलिए ये वचन उनको दिया, जो उनके फादर थे, उन पुत्री के फादर थे। और फिर वो अपनी माता को लेकर आए, अपनी दूसरी माता को, और उन्होंने ये कहा कि वो कभी भी सिंहासन पे राज नहीं करेंगे। अगर उनके पुत्र नहीं होंगे तो वो कोई राज नहीं कर पाएंगे, और जो उनसे दूसरी माता से जो पुत्र होंगे वो राज करेंगे। फिलहाल भीष्म पितामह ने इसे त्याग दिया और जब उनको पुत्र हुए तो वो थोड़े ठीक नहीं थे हेल्थ से, या वो क्या आप कह सकते हैं कि नशे में ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको अपने निर्णय पे पछतावा हुआ। जो उन्होंने अपना वचन दिया था उस पर बड़ा पछतावा हुआ उन्हें। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र पांडु में भी सेम हुआ। पांडु ने अपना सिंहासन त्याग दिया, अपने भाई को दे दिया। उनके भाई देख नहीं सकते थे, नेत्रहीन थे, बट फिर भी ऐसे व्यक्ति को आप सिंहासन नहीं दे सकते, क्योंकि राजा को युद्ध भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। और जो व्यक्ति नहीं देख सकता वो युद्ध कैसे करेगा, जबकि धृतराष्ट्र शक्ति में कम नहीं थे। और उसके बाद फिर ये सिंहासन युधिष्ठिर से त्यागा गया और ऐसे ही महाभारत का युद्ध होता गया। भीष्म पितामह बहुत पावरफुल थे, उनके पास तीनों लोक को ख़त्म करने जितनी शक्ति थी, पर उन्होंने अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं किया। उन्होंने धर्म के लिए जन्म तो लिया था, अच्छे कर्म तो किए, बट वो उससे धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। और लोगों को, वो आए थे जनता का कल्याण करने के लिए, पर जनता का कल्याण नहीं कर पाए। और उनके पिता ने जब ये प्रण उन्होंने लिया कि वो ब्रह्मचार्य का जीवन जिएंगे, तो उनके पिता ने उन्हें एक वरदान दिया कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो जब तक इच्छा से वो नहीं चाहते तब तक उनको मृत्यु नहीं मिलती। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपमानित होते हुए देखी। जब ये नीति बनाई गई कि 5 पांडुओं को मार दिया जाएगा, उस टाइम भी भीष्म पितामह को पता था, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। युधिष्ठिर से उनका सिंहासन छीना गया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति बंधे हुए थे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि धर्म आपको कभी भी बंधना नहीं सिखाता है, जो बंधना सिखाए वो धर्म नहीं है। क्योंकि आप एक वचन तो दे देते हैं किसी को, जैसे उन्होंने वचन तो दे दिया था इस सभा में भी, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उन्होंने वचन तो दे दिया था, पर वो उस वचन से बंधे रहे। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी को इतना अपमानित किया जा रहा है, उसके बाद भी उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। कृष्ण का कहना भी यही है कि पुरानी नीतियों से आप अब का संसार नहीं चला सकते। समय समय पे परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और ये नियम है जीवन का कि परिवर्तन होना ही होना है। तो आपको भी आप अगर किसी वचन से बंधे हुए हैं तो कभी भी जीवन में याद रखिएगा। कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है, वो छलिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई बारी उन्होंने अपने वचन देने के बाद भी एक अलग तरीके से उन्हें तोड़ा है। और वो अच्छी चीज़ के लिए, आप सब जानते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, सदा ही और हमेशा रहेंगे। और धर्म की स्थापना करने के लिए वो दोबारा जन्म लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी कितना ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, लेकिन कलयुग है तो बढ़ना, ये तो कलयुग का गोल्डन पीरियड है। धीरे धीरे अभी स्थिति और ख़राब होगी, उसके बाद कृष्ण ही जन्म लेंगे और कृष्ण ही आएंगे, और तब देखते हैं क्या होगा। हम तो होंगे नहीं, फिलहाल हम किस जन्म में होंगे, क्या होंगे, हम नहीं जानते। बाकी भीष्म पितामह पूरी स्थिति को बदल सकते थे, पर उन्होंने नहीं बदला। महाभारत का आरंभ ही उनके वजह से हुआ। अगर वो उस समय सिंहासन नहीं त्यागते तो महाभारत नहीं होती। और अंत में उन्हें अम्बाला, एक लड़की थी अम्बा करके, उन्होंने उनको मृत्यु भी दी। और फिलहाल उनको भी मृत्यु देने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा, अम्बा को भी। और ऐसे ही उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु दी महाभारत के युद्ध में।
कृष्ण ने उनको, आप कह सकते हैं, प्रेम से या छल से जैसे भी समझाया और समझाने के बाद उन्होंने उनके प्राण त्यागने के लिए कहा, तब जाके उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उनको ये श्राप था, अम्बा ने श्राप दिया था कि आपके पुत्र ही आपको मारेंगे, आपका अपना ही आपको मारेगा और तीरों से आपको छलनी कर देगा, मतलब आपका शरीर तीरों पे, एक कह लो कि आप तीरों पे स्टैंड हो जाएगा। तो उस तरीके से उनको मृत्यु दी गई थी। और तो मैं भी आपको यही समझाऊंगी, अगर सही समय पे भीष्म पितामह सही डिसीजन लेते तो आज स्थिति ये ना होती और सब कुछ अच्छा ही होता। तो इसी वजह से सही समय पे आप भी सही डिसीजन लें, जो ज़रूरी है वो ले, किसी वचन से बंधे ना रहें। आपको लगता है उस वचन से सामने वाले का और आपका उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप उसे तोड़ दें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्थिर रहती है, कोई वचन ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता है। हमेशा जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और पुराने रीति रिवाजों से आज का जो युग है वो नहीं चलाया जा सकता है। समय समय में परिवर्तन अपने अंदर लाएं, चाहे आप कैसी भी एज में हों। आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से सब चीज़ें चलें, ऐसा नहीं है। आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने बेटे के लिए, चाहे वो अपनी बहू के लिए, चाहे वो आप इस समाज में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आई होप कि आप मुझसे नॉलेज ले पा रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।